एक और नई ट्रिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ठीक है भाई। 16 महाजनपद। कौन से? 16 महाजनपद। 16 महाजनपदों के बारे में काफ़ी सुना होगा, जैसे कि 16 महाजनपद जिनका उदय हुआ था 6वीं शताब्दी में। ठीक है। 16 महाजनपदों के बारे में बताएंगे और इनकी राजधानी कहाँ पर थी। क्लियर है? देखो 16 महाजनपद, जैसे कि मैं आपको डिटेल में पूरे नहीं दूंगा, मैं आपको केवल ट्रिक के माध्यम से ही दूंगा। ठीक है। वो ट्रिक कैसे है देखिए। नंबर एक चेस। क्या हो गया? चेस। ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया महाजनपद। क्या हो गया हमारा? महाजनपद। और इस महाजनपद की राजधानी क्या? राजधानी। ठीक है भाई। चेस का अर्थ हो गया, चे का अर्थ हो गया चेदी। क्या हो गया? चेदी। सा का अर्थ हो गया हमारा शक्तिमती। क्या हो गया हमारा? शक्तिमती। क्या हो गया हमारा? ये शक्तिमती। ठीक है भाई। नंबर 1 आप इनको एक तरफ से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 चेस, गात, मत्स्यविरा, काबा कहा, ऐसे आप इनको लिखते जाओगे। और दूसरे वाले पेज पर आप इनको महाजनपद, चेदी, उसकी राजधानी क्या होगी? शक्तिमती। आप उनको एक एक करके ऐसे लिखते जाओगे। क्लियर है? हटाते हैं इसे। भाई देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि कोई किसी की नकल करता है, नकल का मतलब यूट्यूब पर काफ़ी कॉपी भी हो जाती हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको मिले कभी इस प्रकार तो कृपया करके बताना, जिसे याद करने में आपको काफ़ी टाइम लगा होगा, आराम से कर सकते हो। चेस, गात। नंबर 2 पर आता है गात। क्या है ये? गात। गा का अर्थ हो गया हमारा गांधार। क्या हो गया हमारा? गांधार। महाभारत से आपने देखा होगा, जो दुर्योधन थे उनकी माता श्री गांधार की थी। ता का मतलब हो गया तक्षशिला। क्या हो गया? तक्षशिला। सॉरी। क्लियर है? इसको बोलेंगे चेस गात। क्लियर? आगे इसको भी उठाते हैं। सूखे से उठाते हैं, थोड़ा कालापन सा रह जाता है यहाँ पर। ठीक है भाई। चेस गात। नंबर 3। अब नंबर 3 लिखिए अब आप। मत्स्यविरा। क्या लिखना है आपको? मत्स्यविरा। एक ही लाइन में ये हो गया हमारा मत्स्यविरा। ये नंबर 3 है भाई। कौन है? नंबर 3। मत्स्य का मतलब हो गया मत्स्य। मत्स्य का मतलब क्या हो गया? मत्स्य। विरा का मतलब हो गया विराटनगर। कौन? क्या हो गया? विराटनगर। ये विराटनगर वही है जहाँ पांडवों ने अपनी यानी कि अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। विराटनगर। ठीक है। तो ट्रिक कैसे बन जाएगी अब ये? चेस, गात, मत्स्य, विरा। क्लियर है? हटाते से मत्स्य हो गया, इसकी राजधानी क्या होगी हमारी? विराटनगर। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 पर आता है हमारा चेस, मत्स्य, विरा, कावा। चेस, गात, मत्स्य, विरा, कावा कहो। सही है। देखिए नंबर 4 चेस, गात, मत्स्य, विरा, कावा। क्या आएगा? कावा।
काबा, काबा का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर कि जैसे कि काबा, काबा का अर्थ होता है यहाँ पर काशी। क्या हो गया? काशी। और काशी की जो राजधानी थी वो थी हमारी वाराणसी। क्या थी? वाराणसी। ठीक है भाई, काशी, और काशी की राजधानी क्या हो गई? वाराणसी। चेस गात मत्स्य बिरा कावा। अब आता है कहा। क्या आता है? कहा। नंबर 5, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू से तो हमारा। तो अब आता है नंबर 5, चेस गात मत फिरा कावा कहा। क्या हो गया? कहा। कहा का अर्थ हो गया हमारा, का अर्थ हो गया कंबोज। क्या हो गया? कंबोज। क्या हो गया? कंबोज। और हा का अर्थ हो गया हाटक। क्या हो गया? हाटक। कंबोज और क्या हो गया हमारा? हाटक। क्लियर है? आगे भाई आप उससे मतलब रखिए कि आपको ट्रिक मिल रही है। ठीक है, आप ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ या नहीं देख रहा, मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ बस, केवल उससे आप देखिए। हाँ भाई, अब लिखिए नंबर 6। वैसे तो नंबर डाल दीजिए इकट्ठे 16 तक। चेस गात मत्स्यरा कावा कहा। अब आता है कोई। क्या आता है? कोई। कोई। कु का अर्थ हो गया कुरुच, कुरु। क्या आ गया? कुरु। ई का मतलब है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। कोई। ठीक है, कु का अर्थ क्या? कुरु। कुरु वंश थे वो, और एक इंद्रप्रस्थ जो पांडवों की राजधानी थी। ठीक है, अब मैं नंबर नहीं लिखा रहा हूँ, अब आप अपना नंबर पे अपने आप बढ़ाते जाना। ठीक है, क्योंकि शुरू में आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता था कि ये 16 ही वो है हमारे महाजनपद। ठीक है, और ये कहाँ से इनका विवरण भी मिलता है यही बताएंगे लास्ट में। ये नहीं कि 16 महाजनपद आपने कर लिए, फिर इसका वर्णन कहाँ पर दिया गया है, जैसे कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार उसका क्या नाम था और जैन धर्म के अनुसार क्या नाम था। ठीक है, देखो कोसरा। अब आता है कोसरा। ये कोसरा का मतलब क्या हो गया? को का अर्थ हो गया कौशल। क्या हो गया? कौशल। श्रा का अर्थ हो गया श्रावस्ती। क्या हो गया? श्रावस्ती। चेस का मत्स्य विरा कावा कहा कोई कोसरा। क्लियर है भाई? आगे उठाते हैं इसे। अब हो जाएगा, आपको याद आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब गीत याद कर लेते हैं फिल्मों के, जो अनपढ़ लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, वो भी गीतों को ऐसे फर्राटे से गाते हैं जैसे कि वो कितने पढ़े लिखे हों। और आप तो यार पढ़े लिखे हो, उनसे तो ज़्यादा ही हो, और आज ये तो आपका जीवन बनाएंगे। क्लियर है? देखो, चेस गात मत्स्य विरा कावा कहा कोई कोसरा। वको। क्या आता है? वको। हाँ, वको, व को, ये वाला, ये है वको। ठीक है, व का अर्थ हो गया वत्स। उल्टा लिख गया, सॉरी, वत्स। को का हो गया कौशाम्बी। क्या हो गया? कौशाम्बी। यार ये तो कौशाम्बी है कि कौशाम्बी है? कौशाम्बी।
ये होगा कौशाम्बी होगा। ध्यान आ गया, शुद्ध शुद्ध वाले से कौशाम्बी। ठीक है भाई। आगे वको। अब आता है मको। क्या आता है? बको मको। चेस गात मत्स्य विरा कावा कहा कोई कोसरा बको मको। माँ से मतलब क्या हो गया? माँ से हो गया इसका मल्ल। क्या हो गया? मल्ल। हाँ भाई देखो, म को, माँ से क्या हो गया हमारा? मल्ल। क्या हो गया? मल्ल। को, हाँ भाई, को से हो गया हमारा कुसामती। क्या हो गया? कुसामती। चेस गात मत्स्य बिरा काबा कहा कोई कोसरा बको मको। मको पहुँच गए यहाँ तक। ठीक है, 28 से अब आगे पॉइंट। भाई वीडियो को लाइक तो कर दो कम से कम, कि एक बटन दबाने में आपका कुछ हो जाएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। आपको हमेशा ट्रिक ऐसी ऐसी मिलेंगी कि आप उसको आसानी से एक क्वेश्चन याद करोगे, एक क्वेश्चन के साथ में आपका जो क्वेश्चन होगा वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। अब मऊ। क्या आता है? अब मऊ। अब मऊ, ये क्या है? अब मऊ। अब का मतलब हो गया अवंती। क्या हो गया? अवंती। माँ का मतलब होगा महिष्मती। क्या हो गया? महिष्मती। पिक्चर देखिए, हाँ देखी होगी, जरूर देखी होगी। महिष्मती, इसको महिष्मती कर दो। ठीक है। अब इसमें आता है ओ। ओ का अर्थ इसमें उज्जैन है। क्या है इसका नाम? उज्जैन। मैंने एक और ट्रिक कराई थी, जो कि उज्जैन भी एक राज्य आ रहा था उसमें। ठीक है। अब मऊ। ठीक, तो इसको करेंगे आप। चेस गात मत्स्य विरा कावा कहा कोई कोसरा बको मकू। अब मऊ। क्या गया? अब मऊ। अब मऊ। अब आता है इसमें अस्पो। क्या आता है? अस्पो। अस्पो। अस्पो का मतलब हो गया असमल। क्या हो गया? असमल। हाँ भैया, पो का अर्थ क्या होगा इसमें? ठीक है, अस्पो। अस्पो। अस का मतलब हो गया असमल। क्या हो गया? असमल। ठीक। पो का अर्थ हो गया यहाँ पर पोटली। क्या हो गया? पोटली। या फिर इसका एक और नाम था पोतन। क्या था? पोतन। अगर ये नहीं दिख रहा हो तो इसके लिए मैं देख लेना बाद में। ठीक। 18 इसको। अस्पो का मतलब क्या हो गया? असमल और पोटली या फिर पोतन। क्लियर है? आगे ऐसा थोड़ा ऊपर लिखता हूँ तो स्याही इसकी बैक हो जाती है, इसलिए। ठीक है भाई। अब जब तक इसमें थोड़ी स्याही ऊपर से नीचे आती तब तक मैं आपको कुछ जानकारी दे दूँ इसके बारे में, छोटी सी। ठीक है। देखो, जैसे कि अंगुत्तर निकाय और एक होता है भगवती सूत्र। जैसे कि हमने लिख दिया जैन धर्म। क्या लिख दिया? जैन धर्म। इस क्वेश्चन को अभी आप नोट मत करना, आप उसको अलग से नोट करना जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। देखो, बौद्ध धर्म के अनुसार, क्या के अनुसार से? बौद्ध धर्म के अनुसार से धर्म, और एक होता है जैन धर्म। ठीक, बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म।
इन 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ से मिलती है और जैन धर्म के किस ग्रंथ से मिलती है? ठीक है, देखो यहाँ पर है बौद्ध धर्म के लिए अंगुत्तर निकाय। क्या हो गया? अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म से है भगवती सूत्र। कौन सा है? भगवती सूत्र। ठीक है भाई। बौद्ध धर्म से हो गया अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म से हो गया भगवती सूत्र। आपको इसमें क्या करना है कि जैसे कि एक बार महात्मा बुद्ध के लिए बता रहा हूँ, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा शायद, चैप्टर का नाम थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, डाकू अंगुलीमाल नाम था उसका। वो एक वन से होकर जा रहे थे अपने शिष्यों सहित, तो उनके शिष्यों ने कहा था उनसे कि आप इस जंगल से होकर ना जाइए, क्योंकि इस जंगल में एक डाकू रहता है। कौन रहता है? एक डाकू, जो कि एक आदमी को मार देता है और उसकी एक उंगली को काट के अपने गले में डाल देता है। इसलिए उस डाकू का नाम पड़ा था अंगुलीमान, डाकू अंगुलीमान। तो अंगुलीमान के हिसाब से आप कौन जा रहे थे? महात्मा बुद्ध। उन्हीं के ऐसे दिखना कि बौद्ध धर्म से हमें जो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है वो किस निकाय से, किससे मिलती है, किस ग्रंथ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। क्लियर है? देखिए हटा दें इसे। चेस गात मत्स्यविरा काबा कहा कोई कोसरा अब मऊ अस्पो। क्या हो गया? अब आता है अब मऊ अस्पो। अस्पो के आगे क्या आएगा भाई? हाँ सोच रहे होंगे, हाँ बना लो ना आराम से। सूम क्या आता है? सूम क्या आता है? सूम। सूरसेन क्या आता है? सूरसेन। माँ का मतलब हो गया मथुरा, जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। जो कृष्ण की नगरी है मथुरा, वो राजधानी थी। वो पूरा क्षेत्र कौन सा आता है? वो आता है सूरसेन। क्लियर है? आगे जन्माष्टमी में जाते हो कि नहीं जाते हो मथुरा में? हाँ जाते होंगे। मथुरा वाले तो खूब धूम मचाते हैं वहाँ पे, काफ़ी मज़े आते हैं उनको भी। एक त्यौहार है उनके लिए, सबसे बड़ा त्यौहार मथुरा वालों के लिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। हर जगह के लिए अलग अलग अपना अपना एक उत्सव होता है। ठीक, आगे अंश क्या आता है? सोम अंश। अंश का मतलब हो गया अंश, यानी कि अंग। क्या हो गया? अंग। चा का मतलब हो गया चंपा। क्या हुआ? चंपा। जो इसके जो बनाए थे वो सबसे पहले वो बनाए थे राजा, वो तो दुर्योधन ने अपनी एक जैसे कुछ होता ना कि जैसे राजकुमार होता है, तो राजकुमार अपने पावर का प्रयोग करके कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है, जिसकी राजधानी क्या होती है? चंपा। क्लियर है? ठीक है भाई। आगे अगला पॉइंट है हमारा मगिरापा। क्या है? मगिरापा। हाँ भैया, ये क्या है हमारा? मगिरापा। इसका अर्थ क्या हो गया? माँ से हो गया मगध। क्या हो गया? मगध। गे का मतलब होगा गिरिव्रज। क्या हो गया? गिरिव्रज। रा का अर्थ हो गया हमारा राजगृह। राजगृह। और पा का अर्थ हो गया हमारा पाटलिपुत्र। क्या हो गया? पुत्र। ठीक। जो मगध की राजधानी है वो गिरिव्रज, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र रही है।
समझ में आ गया। क्वेश्चन में आता है मगध की राजधानी क्या है, आप गृहगृह पे जाओ या राजगृह पे जाओ या पाटलिपुत्र, ठीक एक ही है। 18 से मगरा पा, चेस गात मत्स्य विराह कावा कहा कोई कोसरा बको मकु अमु अपु सुमंच मगरा पा। अब आता है बजबे बिमी, क्या आता है बजबे बिमी, ठीक। अब बजबे बिमी के लिए लेंगे वज्जी, वज्ज, मैंने इसमें वज्ज लिखा है, फिर मैं लिखा है वज्ज वे वि मी है, इसमें क्या है मी, वज्ज वे मी, ठीक है। वज्ज महाजनपद का क्या नाम हो गया वज्ज। वे का अर्थ में इसमें क्या हो गया हमारा वैशाली, क्या हो गया वैशाली। वि का अर्थ हो गया हमें विदेह, क्या हो गया विदेह, विधेय। और हो गया मी के में अर्थ हो गया मिथिला, क्या हो गया मिथिला, जो कि एक पर्यायवाची भी है सीता जी का मिथिला। और समझ में आ गया, क्लियर है। वज्बे विमी, वज्जी वे बी मी, ठीक है। आगे जो मिथिला की थी वो सीता जी, आगे पा अहिका, क्या करना है आपको इसमें ध्यान समझना इसको। पा ही का, पा अहिका का मतलब होगा पांचाल, क्या हो गया पांचाल। जहाँ की कौन थी समझ गए होंगे, ना खत्म होने वाली वस्तु द्रौपदी जी का चीर। द्रौपदी कहाँ की थी पांचाल की। अहिका, अहिका का अर्थ हो गया अहिछत्र, क्या हो गया अहे छत्र। का इसमें अर्थ हो गया काम्पिल्य, क्या हो गया काम्पिल्य, ठीक है भाई। ये पांचाल 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। कितने हिस्सों में बांट दिया गया था 2 हिस्सों में, क्योंकि जो द्रुपद थे पांचाल के राजा थे, उनके मित्र थे द्रोणाचार्य। उन्होंने क्या किया कि अपने मित्र से मिलने की इच्छा जताई द्रोणाचार्य जी ने। तो उन्होंने कहा द्रुपद ने कि दोस्ती बराबर वालों से होती है। तो फिर उन्होंने अपनी वो मांगते ना गुरुदक्षिणा में, तो उन्होंने पांडवों से मांगी गुरुदक्षिणा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको बंदी बनाने का ऑर्डर दिया था, ना कि मारने का। तो उन्होंने उनको बंदी बना लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा जितना भी राज्य है उसका मैं 2 हिस्सा करता हूँ, और जिसमें से मैं एक जितना भी संपत्ति उसमें से सब में से मैं आधा आधा करता हूँ। इसके बाद में उन्होंने केवल 1 गाय अधिक ली थी कि अब हम दोनों बराबर हो गए, और इसके लिए कि मतलब तुम मेरा हमेशा ध्यान रखेगा कि मैं तुझे पराजित किया था, मैं तुझसे अधिक हूँ। उन्होंने उसके बदले 1 गाय अधिक मांग ली थी। तो जो पांचाल की जो राजधानी थी अहिछत्र और एक काम्पिल तो पहुँच गई थी द्रुपद के पास, और अहिछत्र हो गई थी द्रोणाचार्य के पास, ठीक है। अब ये आपके 16 महाजनपद हो गए, ठीक है। देखो एक बार रिपीट करते हैं। चेस गात मत्स्य विराह कावा कहा कोई कोसरा बको मकु अमु अपु सूमंच मगरा पा बजबे बिमी और पा अहिका, क्लियर। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर देना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक। जब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय, ठीक।